अब अब पढ़ेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो कौन कौन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंबर वन, शॉल। शॉल मेनली तीन चार किस्म के शॉल्स कश्मीर में चलते हैं। एक है पश्मीना, आप सभी को पता है, यूजुअल सब लोग जो है कश्मीरी शॉल को पश्मीना के ही नाम से जानते हैं, लेकिन डिफरेंट वैरायटीज के शॉल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो होता है ये एक बकरी के जो वूल होता है उसका फाइबर यूज करके शॉल बनाया जाता है। पश्मीना लाखों में इसकी कीमत होती है। ठीक है जी, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया जाता है, बहुत फेमस है। हाँ जी, नहीं बकरे का वो अलग है, वो रफाल है, एक रफाल भी है, वो गोट से ही बनेगा। ठीक है, पहला आ गया जी पश्मीना। ठीक है जी, वर्ल्ड फेमस शॉल मेड फ्रॉम द वूल ऑफ केल गोट, जिसे चांगतंग गोट भी बोलते हैं। चांगतंग गोट, चांगतंग प्लेट्यू लद्दाख में पड़ता है। ओरिजिनल ये लद्दाख से ही, आप देखेंगे लद्दाख और तिब्बत का ही आर्ट है पश्मीना, कश्मीर का आर्ट नहीं है। कौन लाता है कश्मीर में? नो 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 नो, जैनुल आबदीन, शाबाश, जैनुल आबदीन आर्ट इंपोर्ट करता है वहां से। आर्ट कारपेट मेकिंग भी जैनुल आबदीन के टाइम पे स्टार्ट होती है, तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा, याद रखना। तो पहला हो गया जी पश्मीना। नेक्स्ट है आपके पास शातोस। शातोस वेरी इंपॉर्टेंट, शातोस को रिंग शॉल बोलते हैं। यूजुअल आप देखना कभी कश्मीर में जाना, अगर आप शॉल उधर लेने जाएंगे तो वहां पे जो कश्मीरी के जो ट्रेडर्स होंगे वो आपको रिंग में से उसको निकाल निकाल के दिखाएंगे कि देखो इसका फैब्रिक कितना स्मूथ है, कितना फाइन आप कह सकते हैं, पतला है। ठीक है, जो रिंग में से भी गुजर जाता है, तो वो कौन सा शॉल होता है? शातोज होता है। ठीक है जी, शातोज का जो फाइबर होता है ना, तिब्बत में एक जानवर मिलता है एंटेलोप, हिरन होता है, तिब्बत में मिलता है, वहां से, तिब्बत और लद्दाख आप कह ले, वहां से उसका फाइबर जो है वो लाया जाता है। शातोस ऑल्सो नोन एज रिंग शॉल, इसको रिंग शॉल भी बोलते हैं, याद रख लेना। तिब्बतन एंटेलोप, ये है तिब्बतन एंटेलोप का यूज करके इसको बनाया जाता है। तो चांगतंग गोट पहला, पश्मीना बकरी, शातोस एंटेलोप, एंटेलोप मतलब डियर, हिरन। तीसरा है रफाल, तीसरा क्या है? रफाल। रफाल भेड़ का, भेड़ का वूल यूज करके शॉल बनाया जाता है। ठीक है, और इसको कौन सा है? मेरीनो शीप। कौन सी शीप है? मेरीनो शीप, याद रख लेना। ठीक है जी, चलो इसी के बाद में आप देखेंगे कन्नी शॉल भी आपको देखने को मिलता है। कन्नी बेसिकली क्या होती है? एक वुडन स्टिक होती है कन्नी, जिससे वो बुन रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो याद रखना है, कन्नी शॉल भी बोलते हैं। बट मेनली ये तीन जो कैटेगरीज हैं शॉल की, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट, ये लो जी। ठीक है, ये होगा जी आपकी चांगतंगी गोट, ये आ गया जी तिब्बतन एंटेलोप, और ये एक आपको इमेज दिखाई हुई है जो पश्मीना शॉल। और भी कई सारे डिजाइन होते हैं, चिनार बनाया जाता है, फूल बनाए जाते हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, ये गोट भी अगर आप देख रहे होंगे स्पेशल किस्म की गोट है। इतना बड़े बड़े वूल फाइबर आपने किसी गोट के ऊपर नॉर्मली नहीं देखा होगा। चलो जी, अगले हैं जी कारपेट्स। कारपेट मेकिंग भी कश्मीर का हिस्टोरिक आर्ट नहीं है, इसको भी जैनुल आबदीन ने पर्शिया से इंपोर्ट कराया है। ठीक है, फिर लोग सीखे। दो चीजें याद रख लेना, नम्द एंड गब, नम्द एंड गब, समझ गए? नम्द एंड गब, ये दो किस्मों के कारपेट्स बड़े फेमस हैं। ठीक है जी, नम्द एंड गब। पहले तो लोग, आपको पता, घरों घरों में ही कारपेट्स बनाते थे। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वुलन विद वैरायटी ऑफ डिजाइन। पहले पहले लोग क्या होते थे, जो उनके पुराने जो कपड़े होते थे, ठीक है जी, मान लो जी कोई फेरन है, कोई कंबल है, अभी भी है। ठीक है, लेकिन आजकल आपको पता है मशीन ज्यादा आ गई ना, इतना कौन कर रहा है, तो लोगों के पास आजकल उतना वक्त भी नहीं होता, पहले वक्त ही वक्त। ठीक है जी, चलो दूसरा है नम्द, याद रख लेना। और इसमें हुक का यूज किया जाता है, जिससे उरा बोलते हैं, या औरा या उरा, भी मेरे को शायद
जिसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी। ये एक आप इमेज देख ले। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना, नम्द और गब क्या है, ये वैरायटीज है किसकी, कारपेट्स की वैरायटी है। अगला है एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी। कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है, उसको हम कसीदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कसीदा काम करना, ठीक है। कसीदा मींस एम्ब्रॉयडरी। यूजुअली पता है मेनली जो कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी होती है, शॉल्स पे होती है। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या, खुद उसको करेंगे, ठीक है जी, कढ़ाई। और या शॉल पे होती है, दूसरी पेरेंट्स पे होती है, ठीक है। तो पेरेंट्स के कॉलर्स के ऊपर, कफ्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा। तिल्ला वर्क याद रखना ना, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ गोल्ड और सिल्वर, जिसे हम जरी का काम भी बोलते हैं, जरी। याद रखना, ये जो यहाँ पे सिल्वर और गोल्डन कलर कढ़ाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं जरी या फिर तिल्ला वर्क। ये दो नाम याद रखने हैं। जरी और तिल्ला किससे जुड़ा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी से जुड़ा हुआ। और एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं, कसीदा बोलते हैं कश्मीरी में। चलो जी, फेरेंट्स और चॉल्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये देख लो जी, क्या खूबसूरत पैरन है। अगला है जी वुड कार्विंग। कश्मीर में जो आर्किटेक्चर बनता है आज भी, सारा का सारा, मतलब तकरीबन 90% आर्किटेक्चर लकड़ी पे ही बनता है। आप कभी विजिट करें कश्मीर में, आप देखेंगे ज्यादा नहीं तो छत तो आपको पूरा लकड़ी का ही दिखना ही है, ठीक है जी। लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज होता है, दरवाजे लकड़ी के होते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक एम्ब्रॉयडर है, अच्छा वुड कार्वर है। चलो जी, तो वुड कार्विंग ये देख लें, मेनली इसमें जो डिजाइन बनाया जाता है ना, वो चिनार का पत्ता बनाया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फ्लोरल डिजाइन, फूल, ठीक है जी। बट ज्यादातर क्या होता है आपका, डिफरेंट बॉक्सेस वॉक्सेस जो है वो बनाए जाते हैं। आप देखेंगे अब इसमें कई सारी चीजें, लकड़ी पे कार्विंग करके घड़ी बना दी। कभी नेशनल हाईवे से गुजरना, आप देखना वहां पे लोगों ने बड़े ऐसे स्टॉल लगाए होते हैं, ठीक है, वो बना दिया। चकला हो गया जी, ठीक है जी। कोई चेयर हो गई, ट्रेज हो गई लकड़ी की, और उसके ऊपर कार्विंग हुई है, बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है जी, महंगी भी होती है। चलो, तो पूरा एक कॉटेज इंडस्ट्री है कश्मीर की, मतलब छोटे छोटे घरों घरों में ही ये इंडस्ट्री जो है चलती है। मेनली डन ऑन वॉलनट एंड चिनार वुड। लकड़ी कौन सी यूज होती है, अखरोट की या फिर चिनार की। कार्व्ड वुड इज यूज फॉर फर्नीचर, बॉक्सेस, बाकी आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं। मेनली चिनार के पत्ते और फूल यूज किए जाते हैं इनके डिजाइन। वुड कार्विंग कश्मीर की बड़ी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है आपके पास खातम बंद। खातम बंद इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स। आज आप देखते हैं हम फॉल सीलिंग्स जो लगाते हैं, पीवीसी सीलिंग्स जो लगाते हैं, ठीक है जी। लेकिन कश्मीर, अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग कभी विजिट करो, कभी पुरानी बिल्डिंग कोई देखना आप, जो छत है ना, छत पे ना आप देखेंगे छोटे छोटे वुड के ब्लॉक्स लगा लगा के वो जो ऊपर छत की डिजाइनिंग होती है लकड़ी से होती है, छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। और उसी में कई सारे डिजाइन बना देते हैं। तो कश्मीर में ये आर्ट जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग। स्मॉल पीसेस ऑफ वुड इन जियोमेट्रिकल डिजाइन आर फिटेड। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा आप कह सकते हैं ये लकड़ी का ही काम हुआ है। तो सीलिंग्स बनाने की जो कला है, आर्ट जो है, इसको क्या बोलते हैं, खातम बंद बोलते हैं। और लकड़ी मेनली चिनार और देवदार की यूज की जाती है, इस काम में इस्तेमाल की जाती है। अगला कंडकारी। कंडकारी इज एन आर्ट ऑफ कॉपरवेयर। कॉपरवेयर मेनली, और साथ में ही एल्यूमिनियम का भी यूज होता है। हिस्टोरिकली जो ज्यादा कॉपर का यूज होता है। कश्मीरी आप घर में जाए, आप देखेंगे उधर आपको और कुछ दिखे या ना दिखे, ये तो जरूर दिखेगा। हाँ, ठीक है जी, इसको क्या हम क्या बोलते हैं,
तांबा। ठीक है, ये वो आपका बर्तन है जिसमें कश्मीरी कहवा मेनली सर्व किया जाता है, और नून चाय जो है डाल के रखी जाती है, सर्व की जाती है। इसके साथ में प्लेट्स भी देखेंगे तो मेनली मेटल के प्लेट्स ही ज्यादा, कॉपर के या एल्यूमिनियम के प्लेट्स जो है वो ही यूज किए जाते हैं। चलो जी, कंडकारी एक्सक्लूसिव क्राफ्ट है कॉपरवेयर की। कॉपरवेयर मींस कॉपर के बर्तन, ठीक है जी। और कॉपरवेयर आल्सो नोन एज त्राम, कश्मीरी में क्या बोलते हैं जी? त्राम। त्राम मींस शायद तांबा। त्रामबड़ी तो डोगरी वर्ड हो गया ना, त्रामबड़ी है ना, तो ये त्राम, त्राम मींस शायद तांबा, ठीक है, वही है। चलो जी, नेक्स्ट, पेपर मैश। पेपर मैश ऑल्सो, इसका जो क्रेडिट है जिनुल आबदीन को जाता है। पेपर मैश एक ऐसा आर्ट होता है सर, पेपर लिया, पेपर कौन सा, गत्ता जो होता है, पराली का बना हुआ गत्ता जो होता है ना, कुरकुरे के पैकेट वैकेट जिसमें पैक होके आए होते हैं, उसको पानी में भिगोया जाता है, वो गीला हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद में उसमें कुछ और तूड़ी वूड़ी डाल के, तूड़ी वूड़ी डाल के ग्लूज उसमें ऐड करके तब वो हार्ड हो जाएगा। फिर उसको डिफरेंट शेप्स में बना दिया जाता है। तुमने देखा होगा बचपन में, पता नहीं अब तुम उतने बड़े हो या नहीं हो, एक आता था शो, आता था पोगो पे मैड, देखा है? हाँ हाँ हाँ, सितारे मैड आता, मैड ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बनाता था ऐसे, है ना। इसमें क्या होता है ये देखें, आप देखें, इसमें टॉयज बने हुए हैं, ये पेन होल्डर बना हुआ है, पेपर से बना के, पेपर से बना लिया, देन उसके ऊपर फिर हाथ से पेंट किया जाता है। ये जितने भी डिजाइन आप फ्लोरल डिजाइन देख रहे हैं ये हाथ से ही किया जाता है, ठीक है जी। कश्मीर का बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, आप जाएंगे उधर डल गेट में तो आपको ऐसी बड़ी सारी दुकानें उधर मिलेंगी, ठीक है जी। फ्लावर पॉट्स हो गए, पेन होल्डर हो गई, ट्रेज हो गए, टॉयज हो गए, ठीक है। चलो जी, बोलो जी, मेड विद पल्प ऑफ पेपर एंड एडहेसिव। एडहेसिव मींस जो ग्लूज वगैरह आप ऐड यूज करेंगे, डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, कारे कलमदानी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारे कलमदान, कलमदान समझते हैं ना, जिसपे, जिसमें हम क्या रखेंगे, कलम रखेंगे, पेन होल्डर। यूजुअली ये आर्ट जब शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त पे इस आर्ट को सिर्फ पेन होल्डर बनाने के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए क्या नाम है, कारे कलमदानी, ठीक है। चलो, आज तो बड़े सारे आपको देखने को मिलेंगे पेपर मैश। अगला है जी विकर वर्क। विकर की क्लासिक एग्जांपल है आपके पास कांगड़ी, हर घर में यूज होती है, ठीक है। कश्मीर में विकर वर्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। विलो की जो बुशेस होती है, देखो विलो ट्री होता है, क्रिकेट बैट भी बनते हैं इसके, बड़ा कश्मीर, ठीक है जी। तो इसी की जो पतली टहनियां होती है, यूजुअल आपने भी देखा होगा अगर आप पिंड देहात से बिलोंग करते हो, अभी तो नहीं होता, पहले क्या होता था, जो टोकरी होती थी घर पे, अभी अभी नहीं बनाते हैं, टोकरी जो होती थी, छाबे जो होते हैं, वो क्या आर्ट है, वो विकर वर्क ही तो है। टहनियां लेके उसको आपस में बीच बीच में बुन दिया, टोकरी बना लिया, आलू रख लिए, प्याज रख लिए, है, देखा है आपने, देखा होगा, जरूर देखा होगा आपने। चलो, तो ये वही है, बोल रहा जी कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कोई बास्केट बना ली, लैंप बना लिया, टेबल बना दिए, चेयर्स बना दिए, ठीक है। उसके बनाते मुड़े होंगे, मुड़े देखे, मुड़, छोटा सा टेबल जैसा होता है, स्टूल, लकड़ी वाला स्टूल, ठीक है। ये देखो ये लैंप्स हो गए, ठीक है, डेकोरेशन के लिए यूज, ये बास्केट होगी, इसमें रखो आप फल फ्रूट। आजकल तो ये बड़ा स्टाइलिश लगता है, लोग स्पेशल ये पिकनिक विकनिक लेके जाते हैं इसमें, प्लास्टिक व्लास्टिक लोग आजकल नहीं ना लेते, ठीक है। आजकल ये चीजें जिसके पास होगी वो बंदा अमीर लगेगा। हाँ, पहले गरीब लगता था, पहले ये हमें देसी बंदा बेचारा है, मूड़ा बनाया हुआ है। आजकल वो डेकोरेशन, बाहर आपको देखे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में स्पेशल उन्होंने हट बनाए हुए हैं आजकल, ठीक है जी, और जिसमें वो लगा दिए, काने लगा दिए हुए उन्होंने, हाँ, चाहे सुट्टा बार है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें कांगड़ी जो है सबसे ज्यादा फेमस चीज है, आपको पता है। इसके बाद में विलो क्रिकेट बैट, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है।
कश्मीरी बैट बहुत ज्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया इवन वर्ल्ड में ये बैट जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई अब इसको क्या बोलेंगे। पूरा इंडिया में यूज होने वाला 90% बैट कश्मीर से ही जाता है और कश्मीर विलो ट्री से बनता है। तो विलो क्रिकेट के बाद में नेक्स्ट है हमारा फुलकारी आर्ट। अच्छा थोड़ा सा और समझ लेना यार, साउथ कश्मीर जो है ना आपका, साउथ कश्मीर ना, साउथ कश्मीर यानी कि आपका पुलवामा है, अनंतनाग है, शोपियान है, इन रीजन्स में बैट जो है, बैट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। थोड़ी ये बात याद रखना है, ठीक है। और ये विलेज आपका लिखा है संगम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विलेज है जहां पे बैट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट अगली आर्ट है हमारे पास फुलकारी। देखो फुलकारी का मतलब ये फूल, फुलकारी आर्ट ऑफ मेकिंग फूल, ठीक है, फूल मीन्स फ्लावर, तो फ्लावर बनाने की जो आर्ट है, ठीक है, जम्मू की आर्ट है। जैसे हम बात करें एम्ब्रॉयडरी है, देखो ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, ये बहुत ज्यादा अगर आप बोले तो ये कमर्शियल लेवल पे नहीं की जाती। ये जो घरों की औरतें होती हैं, दादी माँ होती हैं, मदर्स होती हैं, तो किसी भी कपड़े के ऊपर यूजुअल आप देखेंगे फ्लोरल डिजाइन, ये फूल पत्तियां बनाती हैं। बेसिकली ये पंजाब की आर्ट है, फुलकारी आर्ट जो है ये पंजाब की आर्ट है। यूजुअली दुपट्टा हो गया आपका, हैंकरचीफ, रुमाल हो गए, इनके ऊपर ये क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, इसको फुलकारी बोलते हैं। फुलकारी का मतलब ही क्या है, फूल बनाने, फ्लावर्स डिजाइन बनाने हैं कपड़े के ऊपर, फ्लोरल डिजाइन। और पर्सनल यूज, कमर्शियल यूज के लिए ज्यादातर ये नहीं किया जाता, याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके पास बिन्ना आर्ट। देखो बिन्ना आर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिन्ना आर्ट ऑफ डोडा, ठीक है। बिन्ना क्या है, स्ट्रॉ वर्क है। बिन्ना क्या है, स्ट्रॉ वर्क, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ वर्क, स्ट्रॉ मींस आपका क्या होता है, जब भी आपका जो चावल होता है आपका, ठीक है, जो आपका चावल है या आपका वीट है, जो उसका भूसा रह जाता है ना, जब उसमें से हम जो दाने हैं, जो उसके सीड्स हैं, वो निकाल लेते हैं, जो लास्ट में जो शाफ आपका बच जाता है, जो भूसा जो बच जाता है, तो आप देखेंगे उनसे इस तरीके के कुछ आपकी डिजाइनिंग दिख रही है, ये मैट्स बनाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में आपने विकर वर्क देखा ना, विकर वर्क देखा, विकर वर्क मतलब वो भी क्या, बुशिस, टहनियां लेके छोटी छोटी विलोज की, ठीक है, देन उसको पानी में उबाला जाता है, देन वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको कह सकते हैं बुन दिया जाता है एक किस्म से। वैसे ही आपको पराली, देखो हिंदी में बोलते हैं पराली, भूसा जो है, इट इज ए स्ट्रॉ क्राफ्ट, स्ट्रॉ वर्क है किश्तवाड़ में, डोडा में भी, ठीक है, याद रख लेना, मेनली किश्तवाड़। एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक मैट्स, कंटेनर्स, ट्रेज एटसेट्रा। अच्छा उसके बाद में हॉट केस, जिसमें आप आपके फुल्का वगैरह रखते हो, ठीक है, चपाती बना के उसमें रखते हो। तो ये जो क्राफ्ट है आपकी, याद रख लेना, बिन्ना आर्ट है। ये बिन्ना आर्ट किससे रिलेटेड है, स्ट्रॉ से रिलेटेड है, स्ट्रॉ वर्क से रिलेटेड है, याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके पास बसोली की फेमस पेंटिंग्स, ठीक है, बसोली की पेंटिंग्स। आप सभी को पता है बसोली इज ए टाउन इन कठुआ, और यहाँ की जो पेंटिंग्स है, पहली बात तो आप ये समझ जो बसोली टाउन है आपका रावी नदी के किनारे पे है, ठीक है, रावी नदी के किनारे पे है। और ये जो टाउन है अपनी पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। कौन सी पेंटिंग है यहाँ पे चलती है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। सर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग मतलब पहाड़ी स्टाइल में ये पेंटिंग्स बनती है, मिनिएचर का मतलब छोटी पेंटिंग्स होती है, और इसको बनाया जाता है, ये देख ले, 17th और 18th सेंचुरी की फेमस आर्ट है। एक याद रख लेना इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये जो आर्ट है और उसमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, इसमें जो थीम्स है ना, देखो कोई भी पेंटिंग बनाने का एक थीम होता है, ठीक है, कि भाई कौन सी पेंटिंग्स बनेगी। मथुरा, ठीक है, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल हो गया आपका, स्कल्पचर बनते हैं, ठीक है जी। उसमें क्या हो रहा है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, स्कल्पचर बनते हैं, उसमें क्या मूर्ति बनाते हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं। वैसे ही इस पेंटिंग्स में ज्यादातर जो थीम्स है पेंटिंग्स के, वो क्या है आपके रिलीजियस थीम्स है, ठीक है जी, गीत गोविंद है, ठीक है, महाभारत है, रामायण है, वहां के जो करेक्टर है इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा बैठी हैं और उनके साथ में इनकी जो फ्रेंड्स हैं, गोपियां हैं, वो बैठी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस आर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, एक तो बड़े ही ब्राइट कलर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, और जो करेक्टर की आईज है वो बड़ी बड़ी दिखाने की कोशिश की जाती है। जो आईज है वो फिश शेप आपकी आईज होती है, ठीक है, याद रख लेना, फिश आईड, ठीक है। और बड़े वाइब्रेंट कलर, रिलीजियस थीम्स पे ये पेंटिंग्स बेस्ड होती हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ बसोली। नेक्स्ट है आपके पास चिकरी वुड क्राफ्ट ऑफ रजौरी। रजौरी आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट है,
जम्मू डिवीजन की एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्त। वुड क्राफ्ट जो है आपका, वुड कार्विंग जो है, ये कश्मीर की भी फेमस है, उसके पास जीआई टैग भी है, इसके पास भी जीआई टैग है, और ये रजौरी में आपको देखने को मिलता है दोस्त। ये देख सकते हैं आप, ये कंगा बनाया हुआ है, और ये आपका चम्मच है, आपका फोक है, ये आपका नाइफ है, डिफरेंट आइटम्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। हैंड टूल्स है। फाइनली सैंडिंग एंड पॉलिशिंग बोल रहा है, इसको ग्लॉसी टच देने के लिए पॉलिश किया जाता है। पहले बोल रहा है जी लकड़ी जो है, चिकरी वुड जो है, चिकरी ठीक है, लकड़ी का नाम है, उसको चुना जाता है, देन वुड को शेप किया जाता है, कार्व किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस आपको इतनी सी बात ही पूछेगा, बताओ जी किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो रजौरी की है चिकरी वुड क्राफ्ट। अभी रिसेंट इसको जीआई टैग भी मिला है दोस्त, जीआई टैग भी मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो आपको पढ़ने थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।